आधी रात थी। 12:30 कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। आलिया बिस्तर पर लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद भारी होने लगी और वो पहुंच गई एक अजीब अनजाने सपने में। वो खुद को एक सुनसान महल में पाती है। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर टिमटिमाती मशालें, ठंडी हवा बह रही है। अचानक कदमों की आवाज। उसके सामने एक लंबा रहस्यमयी शख्स खड़ा था। आलिया घबराकर बोली, ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आई? आखिरकार तुम वापस आ ही गए। आलिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वापस? तुम कौन हो और ये जगह क्या है? वह आदमी धीरे धीरे पास आया। हर कदम के साथ जमीन थोड़ी कांप रही थी। आलिया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके कदम मानो रुक से गए। मेरा नाम अरियाज है, यह तुम्हारा घर है। तुम भूल गई हो, लेकिन समय तुम्हें सब कुछ याद दिला देता है। अरियाज ने अचानक हाथ बढ़ाकर आलिया की कलाई पकड़ ली। उसके शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ जाती है। आलिया सिहर उठी। वह चीखना चाहती थी, खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और सुकून था, मानो वह बरसों से इस स्पर्श की तलाश में थी। आलिया बेबस होकर, यह एक सपना है ना? यह सब हकीकत नहीं हो सकता। अरियाज मुस्कुराते हुए, हाँ, यह एक सपना है, लेकिन हकीकत सपनों से ज्यादा करीब होती है। वह खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। अरियाज उसके करीब आया। उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रुककर उसने धीरे से कहा, याद रखना, तुम हमेशा से मेरी रही हो। आलिया का दिल मानो उसके सीने से बाहर निकल आएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक वह झटके से जाग उठी। उसके माथे पर पसीना था। वह अपने कमरे में थी। हे भगवान, यह कैसा सपना था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने कलाई पर हल्के लाल निशान थे, ठीक उसी जगह जहां सपने में अरियाज ने उसे पकड़ा था। आलिया घबरा गई। यह नामुमकिन है। एक सपना हकीकत को कैसे छू सकता है? अगली रात सोने से पहले आलिया ने मन ही मन ठान लिया कि अगर वो सपना फिर आया तो वो पूछेगी, लड़ेगी, वो राज खोल देगी। 12 बजे वो फिर उसी वीरान महल में खड़ी थी। आरियाज पर्दे के पीछे से प्रकट हुआ, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। आलिया गुस्से से, तुम कौन हो? मेरे सपनों में क्यों आती हो? क्या ये सब खेल है? क्या ये जादू है? आरियाज की मुस्कान गहरी हो गई। ये कोई खेल नहीं, सजा है। तुम्हें भूलने की सजा और मेरा इंतजार करने की सजा। आलिया कांपती आवाज में, सजा? मैंने क्या किया है? आरियाज आगे बढ़ा और उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम मुझे सदियों पहले छोड़ गई थी। तुम वही हो आलिया, बस एक नया जन्म। आलिया पीछे हट गई। ये सब पागलपन है, मैं तुम्हें नहीं जानती। आरियाज ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। आलिया का शरीर सिहर उठा। उस स्पर्श में एक अजीब सा आकर्षण था, डर भी और लालसा भी। आरियाज, तुम मानो या न मानो, तुम्हारा शरीर सच जानता है। तुम्हारी आत्मा मुझे नहीं जानती है। कि अचानक उसके होठों पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। आलिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसका शरीर लाचार हो गया। वह रुकना चाहती थी, पर रुक नहीं पाई। अचानक उसने आंखें खोली और खुद को फिर से अपने कमरे में पाया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार उसके होठों पर लालिमा सी थी, मानो किसी ने उसे सचमुच चूम लिया हो। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने होठों को छूने लगी। ये कोई सपना नहीं हो सकता, ये कुछ और है। आलिया को लगा शायद वो पागल हो रही है। दिन में क्लासेस में, लाइब्रेरी में, दोस्तों के साथ कैफे में, हर जगह उसकी आंखों के सामने अरियाज का चेहरा घूमता रहता। उसकी वो गहरी सियाह आंखें, वो लम्स, वो लब, सब कुछ जैसे ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो। कितनी बार उसने आईने में अपने होंठों को छुआ और खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन है? ख्वाब के निशान हकीकत में कैसे रह सकते हैं? तीसरी रात जब वह फिर वहां पहुंची तो आलिया ने फैसला किया कि वह नहीं डरेगी। वह पूछेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी। आलिया दृढ़ स्वर में, आरियाज, सच बताओ, तुम कौन हो? यह सब कैसे संभव है? आरियाज कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, सच सच बहुत कड़वा है आलिया। अगर तुम सुनोगी तो शायद तुम मुझसे और भी ज्यादा डरोगी, लेकिन तुम्हें फिर भी सुनना होगा। सदियों पहले एक राज्य था, मैं उसका राजकुमार था, और तुम मेरी प्रियतमा हो। तुमने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन एक दिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के लिए चली गई। मैं टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी,
मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अंधकार से एक समझौता किया। मैंने कहा, मुझे वापस दे दो, मुझे उसके पास ले चलो। आर्याज की आंखों में आग भड़कने लगी। अंधकार ने कहा, हर जन्म में तुम उसे पाओगी, लेकिन सपनों में, जागृत जगत में तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जब तक वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेता, तुम कैदी ही रहोगी। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पागलपन है। मैं उसकी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। आर्याज पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आत्माएं झूठ नहीं बोलती आलिया, तुम मेरी थी, हो और रहोगी। आर्याज ने अचानक उसे अपनी बाहों में ले लिया। आलिया ने विरोध किया, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने उसके बालों को छुआ, अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। आलिया की सिसकियां कमरे में गूंज उठीं। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिल रही थी, मानो वह बरसों से इस पल का इंतजार कर रही थी। आर्याज फुसफुसाया, बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो, फिर तुम्हें इस दुनिया की फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आलिया की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल कह रहा था, हाँ कह दो। उसका मन चिल्ला रहा था ना। वह चुप रही। आर्याज मुस्कुराया, चुप रहना भी हाँ है आलिया। सब आलिया ने खुद को आईने के सामने पाया। उसकी गर्दन पर अब वाज़िह निशान थे, जैसे किसी ने गहरे बोसे लिए हों। उसके होंठ सरख और सोजे हुए थे। वो चीख उठी, ये सब हकीकत है। वो पागलों की तरह अपने आप से बात करने लगी। उसने कमरे के कोने में बैठकर सर पकड़ लिया। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मगर ये हकीकत मुझे कहाँ ले जाएगी? 5वें रात आलिया ने फैसला किया कि वो आर्याज का सामना करेगी। महल पहले से ज्यादा तारीक था। आलिया ने कांपते हुए कहा, आर्याज, ये सब खत्म करो, मैं मजीद नहीं सह सकती। आर्याजा धीरे धीरे आगे आया। उसने आलिया के बालों में हाथ फेरा और गहरी आवाज में बोला, खत्म नहीं आलिया, ये तो बस शुरुआत है। अब फैसला तुम्हें करना होगा। या तो तुम जागती दुनिया छोड़कर मेरे साथ हमेशा इस ख्वाबों की दुनिया में रहो, या फिर मैं तुम्हें जागती दुनिया में भी अपने साथ खींच लूंगा। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आजाद रहना चाहती हूं। आर्याज की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ चमक उठा। उसने आलिया को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, आजाद? तुम्हें लगता है आजादी मुमकिन है? आलिया, तुम मेरी हो, और जो मेरा होता है वो कभी आजाद नहीं होता। फिर आर्याज ने उसके होंठों पर लंबा चुंबन दिया। आलिया ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो मर रही हो, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल रही हो। मगर उसी पल उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी भर गया। उसने मन ही मन कहा, अगर ये कैद है तो शायद मैं यही चाहती हूं। आर्याज मुस्कुराया और उसके कान में धीमे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। अगली सुबह आलिया की मां ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो आलिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी मीठे सपने में खुश हो।